सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर। चित्रकला के इस संपूर्ण निशुल्क बेस के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं बंगाल शैली के प्रमुख कलाकारों के बारे में, जिनमें पढ़ेंगे सबसे पहले नंदलाल बसु व सत्येंद्रनाथ मजूमदार को। नंदलाल बसु, जिनका जन्म होता है 3 सितंबर 1883 ईस्वी मुंगेर बिहार में। उनकी मृत्यु होती है 16 अप्रैल 1966 ईस्वी में। इनको मास्टर मोसाई के नाम से भी जाना जाता है। मास्टर मोसाई इनका उपनाम है। शिक्षा कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट से ये प्राप्त करते हैं और ये प्राचार्य रहते हैं विचित्रा शिल्प कला केंद्र के और ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता के। 1922 ईस्वी में इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है विश्व भारती कला भवन शांति निकेतन का। यानी 1952 में विश्व भारती कला भवन शांति निकेतन के ये अध्यक्ष बनते हैं। बात करें हम इनकी उपाधियों की, तो डीलिट की उपाधि इनको मिली 1950 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई। फिर एक डीलिट की उपाधि 1963 ईस्वी में दी गई रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता के द्वारा, और देशिकोत्तम की उपाधि दी गई इनको 1952 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के द्वारा। पद्म विभूषण से इनको 1954 ईस्वी में सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा। तो ये इनकी प्रमुख उपाधियां हैं जिनको एग्जाम में पूछा जा सकता है, और पद्म भूषण तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इन उपाधियों को याद रखिएगा। अजंता 1910 ईस्वी व बाघ की गुफाओं की प्रतिलिपि इन्होंने तैयार की थी। बाघ की गुफाएं व अजंता की गुफाओं की जो प्रतिलिपियां थी इन्होंने तैयार की थी। 1937 व 1938 ईस्वी में फैजपुर व हरिपुरा अधिवेशन में पंडाल सजाए। जब कांग्रेस के अधिवेशन हुए फैजपुर व हरिपुरा में, तो वहाँ पर जो पंडाल सजाने का काम दिया गया तो इन्हीं को दिया गया था, तो वहाँ पर इन्होंने पंडाल सजाए थे। सर्वप्रथम प्राचार्य के रूप में विश्व भारती कला भवन, कथा नहीं कला है, कला भवन में प्रवेश लिया इन्होंने 1919 ईस्वी में। यानी 1919 ईस्वी में ये प्राचार्य बनते हैं विश्व भारती कला भवन में। अब हम बात करें इनके प्रसिद्ध चित्रों की। जो ये हरिपुरा व फैजपुर अधिवेशन है, वहाँ पर ग्राम्य जीवन से संबंधित जो ये थे पंडाल सजाए, उनके अंदर जो चित्रण किया हुआ ग्राम्य जीवन से संबंधित था। प्रसिद्ध चित्रों के अंदर पार्थ सारथी, महिषासुर मर्दिनी, तूफानी रात, राधा का विरह आदि इनके प्रसिद्ध चित्रों में गिने जाते हैं। इनके आप अन्य चित्र देखेंगे तो उनके अंदर शिव का विस्पान, सती, बुध और मेष, अर्जुन, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, स्वपन, वीणावादिनी, गांधी जी की दांडी यात्रा, संथालिन, उमा की तपस्या, वीरहणी, मेघ, सती का देह त्याग, गांधारी, भीष्म प्रतिज्ञा, कृष्ण अर्जुन जैसे इनके अन्य चित्रों में गिने जाते हैं। आगे आप देखिए गरुड़ स्तंभ के नीचे श्री चैतन्य, ये इनका एक और प्रमुख चित्र है जो वास व टेम्परा पद्धति में बनाया गया है। गरुड़ स्तंभ के नीचे श्री चैतन्य जो है वास व टेम्परा पद्धति में बनाया गया है। चीन भवन जो है वहाँ के जो भित्ति चित्र बने जिसके नाट्य पूजा प्रमुख है, यानी चीन भवन के अंदर भित्ति चित्र बनाए जिनकी नाट्य पूजा जो है प्रसिद्ध है। बड़ौदा के कीर्ति मंदिर जो है, बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में भी इन्होंने चित्रण किया है। बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में चित्रण किया है। संथाल स्त्रियां जो है प्रसिद्ध रूप से इन्होंने चित्रित की है। कई बार एग्जाम पूछा गया कि संथाल स्त्रियों को प्रमुख रूप से किसने चित्रित किया है, तो नंदलाल बोस है। संथालों के चित्र यमिनी राय ने भी बनाए हैं, लेकिन प्रमुख रूप से संथाल स्त्रियां बनाई है वह नंदलाल बोस के द्वारा है। जगदीश चंद्र बसु के आग्रह पर इन्होंने विज्ञान भवन हेतु भी चित्रण कार्य किया है।
तो इसे भी आप याद रखेंगे कि विज्ञान भवन में चित्रण किसने किया, नंदलाल बोस ने, पहली बात। दूसरी बात, किसके आग्रह पर किया, तो जगदीश चंद्र बसु के, इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से। और स्थल स्त्रियाँ जो है प्रमुख रूप से किसने चित्रित की है, नंदलाल बसु ने। जो गरुड़ स्तंभ के नीचे चैतन्य प्रभु ये चित्र है, वास व टेम्परा दोनों पद्धतियों में ये बना हुआ है, तो इसे भी आप एक बार याद अवश्य रखिएगा। और चीन भवन के अंदर जो भित्ति चित्र है उसमें नाट्य पूजा प्रमुख चित्र है। कारु संघ की स्थापना की थी इन्होंने, यानी चित्रण कार्य के लिए एक संघ बनाया गया था जिसका नाम रखा कारु संघ, जिसकी स्थापना नंदलाल बसु के द्वारा की जाती है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अब हम पढ़ें सत्येंद्रनाथ मजूमदार। मैं आपके लिए टॉपिक की क्लास इस तरह लेके आऊँ, एक नोट्स टाइप में है कि आपका बहुत ज़्यादा वक्त खराब ना हो और आपको अच्छी चीज़ें, अच्छा कंटेंट अलग मिल जाए। ये जो कंटेंट है लगभग समझ चलो 90% कवर हो जाता है। बहुत सारी बातें इनके ऊपर होती है, किताबों में लिखी होती है, तो अगर सब चीज़ों को हम लेकर चलेंगे तो कभी सिलेबस पूरा नहीं हो पाता। तो मोस्टली एग्जाम के अंदर यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इन्हीं को एक बार याद कर लीजिएगा। सत्येंद्रनाथ मजूमदार, इनका जन्म होता है 31 जुलाई 1891 ईस्वी मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में। इनकी मृत्यु होती है 9 फरवरी 1975 ईस्वी में। ये शिक्षा प्राप्त करते हैं कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट से तथा कला भवन शांति निकेतन से, और यहाँ पर ये अवनींद्रनाथ टैगोर के पास शिक्षा प्राप्त करते हैं कला भवन में। ये संत चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। इनको संत चित्रकार के रूप में माना जाता है, यानी संतों के अधिकतर चित्र इन्होंने बनाए हैं। शिक्षण कार्य की हम बात करें कि इन्होंने कहाँ कहाँ पर अपने शिक्षण की सेवाएं दी है, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता के अंदर उन्होंने पढ़ाया है, और 1 सितंबर 1942 ईस्वी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। बात करें इनके पुरस्कारों की तो 1963 ईस्वी में इनको अशोक स्तंभ का पुरस्कार दिया गया बंगाल कांग्रेस कमेटी के द्वारा। बंगाल कांग्रेस कमेटी के द्वारा इनको पुरस्कृत किया जाता है। इनके प्रमुख चित्रों के अंदर आप देखेंगे ध्रुव जो है मात्र 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने बनाया था। चित्र ध्रुव है मात्र 16 वर्ष की उम्र में बनाया था, तो पूछा जा सकता है चित्र ध्रुव किस उम्र में बनवाया, तो 16 वर्ष की उम्र में। राधा का अभिसार, पालित मृग, चैतन्य का ग्रह त्याग, ये इनके प्रमुख चित्र हैं। जो चैतन्य का ग्रह त्याग है इसके ऊपर 200 रुपये का इनाम दिया गया अवनी बाबू द्वारा यानी अवनींद्रनाथ टैगोर ने इनको 200 रुपये का इनाम दिया चैतन्य का ग्रह त्याग चित्र के ऊपर। काफ़ी अच्छा चित्र बना था चैतन्य का ग्रह त्याग, इसलिए अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा इनको इनाम दिया गया 200 रुपये का। राधा कृष्ण, गोप गोपियों के चित्र गीत गोविंद नाम से प्रकाशित हैं, यानी राधा कृष्ण के चित्र और गोप गोपियों के जो चित्र हैं वो चित्रे गीत गोविंद नाम से इन्होंने प्रकाशित किए गए। इंडियन प्रेस इलाहाबाद के द्वारा ये चित्र प्रकाशित किए जाते हैं। इनकी प्रदर्शनी की बात करें तो 1949 ईस्वी में 1963 ईस्वी में व 1964 ईस्वी में इनके चित्रों की प्रदर्शनी होती है। अब आप देखेंगे कि इनके कुछ अन्य प्रमुख चित्र आते हैं। उनके अंदर चैतन्य की चटशाला, गुरु के द्वार पर, संत के रूप में, कृष्ण प्रेम में विभोर, मीरा, रूप गोस्वामी, ये इनके प्रमुख चित्र है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे सारे संतों के चित्र है, जैसे चैतन्य की चटशाला है, गुरु के द्वार पर, संत, कृष्ण प्रेम में विभोर, मीरा, रूप गोस्वामी, संतों से संबंधित चित्र है, इसीलिए इनको संत चित्रकार कहा जाता था। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट करिए, और आपको क्या कंटेंट चाहिए। एक मित्र का मैसेज आया था, उन्हें कहा कि अप्लाइड आर्ट पर आप क्लास लेके आइए, यहाँ तो बहुत सारा मैटर पड़ा है। तो मैं बता दूँ बहुत ही जल्द जैसे ही हमारा बंगाल से 11 के प्रमुख कलाकार खत्म होंगे उनके बाद मैं आपको अप्लाइड आर्ट का मैटर भी आपको अवश्य करवाऊँगा। यकीन मानिए अगर आप मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपको DSSB की तरफ से जो सिलेबस है उसके अनुसार मैं आपका पूरा सिलेबस करवाऊँगा, चाहे वह सौंदर्य शास्त्र हो चाहे वह अप्लाइड आर्ट हो। और जो बाकी क्लासेज हैं वो
इसके अंदर पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कला के जो सिद्धांत है, कला के मूल तत्व जो हैं, मौलिक तत्व हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर पूरे हो चुके हैं। फंडामेंटल ऑफ आर्ट हो चुकी है हमारी। तो 2-3 टॉपिक बचे हैं, जैसे अप्लाइड आर्ट प्रमुख है। सभी यही मांगते हैं कि यूट्यूब पर बहुत कम मैटर इसका पढ़ा है, तो आप पढ़ाइए। तो जैसे ही मेरा ये क्लास पूरी होगी, मैं बहुत जल्द अप्लाइड आर्ट की क्लासेस भी आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, देखते रहिए। श्री आर्ट एजुकेशन चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।